हे गाइस, जब पहली बार मैंने बोलना स्टार्ट किया था तो मेरी एक मैम थी कल्पना मैम। उन्होंने मेरे लिए एक लाइन लिखी थी कि मैं उसको बोल सकूं और मुझे डीएम के सामने मतलब स्पीच देना था 15 अगस्त पर। तो लाइन को गौर करिएगा दोस्तों, मेरी मैम ने कितना पहले मेरे लिए लिखा। पीपल के पत्तों ने कहा, पीपल के पत्तों ने कहा, मत रो दो मुझे अपने पाँव से, मत रो दो मुझे अपनी पाँव से। बीती हुई ऋतु याद करो जब बैठे थे आप हमारी छाँव में। बीती हुई ऋतु याद करो जब बैठे थे आप हमारी छाँव में। दोस्तों, अगर हम प्रकृति की बात करें, नेचर की बात करें, समाज की बात करें, सोसाइटी की बात करें, जितना भी इस धरती पे जो भी है, पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सूर्य का अस्तित्व न होता तो शायद जीवन संभव न होता, जल ना होता तो शायद जीवन न होता, प्रकृति न होती तो शायद जीवन नहीं होता। आज जो कुछ भी है, पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, नाइट्रोजन, जल, हीलियम, लिथियम, जितने भी अणु, जितने भी तत्व, जितने भी खनिज पदार्थ जो भी धरती पर अवेलेबल है, सब हमारे लिए। उन्हें हम संसाधन के रूप में जानते हैं। तो मानव एक ऐसी प्रजाति है जो हर चीज की यूटिलाइज अपने लिए कर लेता है आसानी से। बस उसे मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, ज्ञान इकट्ठा करना पड़ता है, उस पर डीपली जाना पड़ता है कि इसका क्या हुआ। जब एक एडिसन ने बल्ब की खोज की तो वो भी हजारों बार असफल रहे। वो भी दुनिया को उजाला देने से पहले उन्हें भी अंधेरे का सामना करना पड़ा। हम आप तो एक नॉर्मल से इंसान है दोस्तों। हम आप थोड़ा सा पढ़ते हैं, बोर हो जाते हैं कि इतने में बस अब तो हमें आईएएस टॉप करना ही करना, अब तो हमें नीट क्वालिफाइड करना ही करना। भाई ये नहीं देखते कि हमने पढ़ा कितना, 2 महीने पढ़ लिए, 2 घंटे पढ़ लिए, बस अब चाहिए तो चाहिए। और कहेंगे फिर किस्मत खराब है साला, तभी तो निकला नहीं, सिलेक्शन तभी तो नहीं। ये नहीं देखेंगे कि हमने कितना एफर्ट डाला। तो अपने एफर्ट को देखिए। एक टीचर्स जब आप कॉपी लिखते हैं, कभी कभी देखा करिए, पेपर खराब भी गया होता तो कभी कभी में नंबर अच्छे मिलते। तो एक टीचर जो होता है वो कभी आपके साथ गलत नहीं करेगा दोस्तों। अगर आपने कॉपी लिखा है, मेंशन किया है, डिटेल डाला है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो वो 2 नंबर देके जाएगा। उसमें भले ही उसको कुछ मिले या ना मिले। लेकिन अदर रिश्ते में ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो हर रिश्ते को संभाल कर चलिए। जो भी आपके पास है उनकी महत्व को समझिए, उनकी महत्वाकांक्षी को समझिए कि आपकी लाइफ में उनकी वैल्यू क्या। वैल्यू बनानी पड़ती है तो उसको क्रिएट करनी पड़ती है। आपको लोग इग्नोर मान रहे हैं तो आप देखिए कमियां कहीं ना कहीं आपके अंदर नजर आएंगी। तो सुधारिए और अपने आप को इम्प्रूव करिए। मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान परफेक्ट है, जन्म से कोई परफेक्ट नहीं होता। अगर हम परफेक्ट होते तो हमारा इस धरती पे जन्म ही नहीं होता, हम भी कहीं उड़ रहे होते हैं स्वर्ग नरक में जो भी था। स्वर्ग तो फिलहाल हमने देखा नहीं है, बट लोगों की मान्यता है कि स्वर्ग होता है, नरक होता है, भूलोक होता है, पाताल लोक होता है, पता नहीं कितने लोग होते हैं। अगर आप अच्छे खासे ज्योतिष होंगे, ज्योतिषी से मिले होंगे तो आपको स्वर्ग लोक तक, यम लोक तक यात्रा करवा देंगे। महाभारत देखे होंगे या बालवीर देखे होंगे तो बाल परी, ये परी लोग, पता नहीं कौन कौन से लोग आ जाते, भयंकर लोग। तो इंटरेस्टिंग है ना। तो अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है तो उसके लिए लोगों के लाइफ में अपनी वैल्यू बनाना, ऐड करना सीखिए। पैसा कमाना है तो लोगों के नजरिए में अपने आप को सही साबित करने में मत लगिए। बस अपने आप, जो आपका कर्तव्य है, जो आपका काम है, जो आपका लक्ष्य है, ईमानदारी से उसके प्रति ईमानदारी से जुटिए। अपने आप लोग आपकी वैल्यू करेंगे, लोग आपके मेहनत की कद्र करेंगे, लोग आपको सराहना देंगे। कमियां किसी और में मत ढूंढिए, अपने आप में ढूंढिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर किस स्किल की कमी है, किस चीज की अभी मुझे जरूरत है, मेरी बॉडी को क्या चाहिए वो आपको पता होगा कि आपके शरीर में किस चीज की कमी है। अब मुझे पता है ना मेरे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसको क्या तोड़ होगा। तो अपने अंदर जो भी कमी है उसको सुधारिए दोस्तों, इम्प्रूव करिए और आगे बढ़िए। ये नहीं कि वहीं रुक जाइए, स्टक पड़ जाइए, थक जाइए, हार के बैठ जाइए कि अब तो हमसे ना हो पाएगा, अब क्या करे राम, कुल लुट गया, कुल बर्बाद है। बर्बाद कुछ नहीं होता है दोस्तों। जो भी होता है, जैसे भी होता है, अच्छे के लिए होता है। दे रहा है पर दुरुस्त है।
जीवन एक ऐसा चक्र है, अगर गौतम बुद्ध जी कहते हैं सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, दुख ही जीवन है। उनका लॉजिक आज तक मुझे नहीं समझ में आया, दुख कैसे जीवन है। लोगों को तो हर जगह खुशियां दिखती हैं, कोई शादी हुआ तो संगीत स्पेशली रखते हैं। बुद्ध जी कहते हैं संगीत करना ही नहीं चाहिए। गौतम बुद्ध की विचारधारा एकदम अलग है, शैव धर्म की एकदम अलग है, वैष्णव धर्म की एकदम अलग है, जैन धर्म की एकदम अलग है, लेकिन कहते सब वही है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब ये नहीं समझ में आता मुझे लॉजिक आज तक कि मोक्ष की प्राप्ति होती कैसे। उसके लिए भाई मुझे भी अध्ययन करना पड़ेगा, तभी मैं आपको बता पाऊंगी कि मोक्ष होता भी है कि नहीं होता, स्वर्ग लोक होता है भी है कि नहीं होता है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो जितना पता है मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जहाँ पे आपको कमी लग रही कि आप यहाँ सुधार सकती है वहाँ आप बेझिझक बताइए, मैं वहाँ इम्प्रूव करूँगी, सुधार करूँगी। क्योंकि लोग मुझे कमियाँ बताते हैं तो मुझे और हौसला मिलता है और आगे बढ़ने का मार्गदर्शन मिलता है दोस्तों। तो मेरी कमियों को बताइए ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकूँ, उसमें सुधार सकूँ और अच्छा कंटेंट बना सकूँ, बेहतर आपको कुछ दे सकूँ दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए जोश, एक नए उल्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू सो मच।